Hi everyone, hello. Welcome to my YouTube channel, The Chem Squad by Aanchal Arora. And I wholeheartedly welcome you all to my channel. अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है और आपकी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलेगा। और अगर आप इस वीडियोस को इन प्लेलिस्ट्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो भी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो। यार इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, समझो चीज़ें। और जिनका ये फर्स्ट टाइम है वीडियो देखने का उनको ही बता दें कि यहाँ लॉजिकली बातें होती है, रट्टा वट्टा की बातें होती नहीं है, वो सब बातें कहीं और यहाँ पे हम प्यार से बातें करते हैं, लॉजिकली चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। समझ आ जाए तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको चमक गई है चीज़ें। अगर कहीं डाउट हो तो भी बिंदास पूछ लेना, मैं बढ़िया रिप्लाई कर दूँगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं, या हमें अगर कोई पूछता है कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही या गलत है तो हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि मिस्टेक्स ना हो। हाउ टू अवॉइड दो सिली मिस्टेक्स जिनको तुम सिली बोल के ना बच जाते हो, वो एक्चुअली सिली होती नहीं है। तो ढंग से चीज़ें सीखो कि क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या करना है वो तो कर ही लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुभारंभ। जैसे अगर ये दिया तो सबसे पहले तो देखना होता है रेजोनेंस हो भी रहा है कि नहीं। जबरदस्ती के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मत बनाना जहां ना हो रहा हो। तो प्लीज ऐसे मत करना। लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड दिख गया तो होगी रेजोनेंस। कौन से जाएगा और कहां जाएगा? लोन पेयर से शुरू होगा क्योंकि हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले रीजन से शुरू होता है और पाई बॉन्ड वाली साइड तक जाएगा। सुनना सुनना सुनना, इंपॉर्टेंट बात। कभी भी ऐसे मत करना कि ऐसे कर दो, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी ने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो गया? तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताऊंगी। और अगर किसी ने ये बोला कि अच्छा छोड़ वो सब बातें छोड़, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बस ऐसा भी बना ले, फिर अगर कोई ऐसा बोले कि छोड़ कोई बात नहीं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले, फिर अगर कोई बोले कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले क्योंकि इस ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज करेक्ट? कोई भी नहीं। क्यों नहीं? समझो कैसे बॉन्ड्स का मुझे समझ आया। मेरे को पहली बात तो ये पता है कि लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होता है एज कम्पेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, मुझे पता है और मैंने बताया भी है पिछली वीडियोज में। अगर आपकी ये फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट, शुरू से शुरू करो ताकि तुम्हें बेसिक समझ आए। कोई भी चीज़ रटवाई नहीं है, बिल्कुल लॉजिकली बताए, वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ आए। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे जाएगी तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। और मानो कोई बोले कि क्यों ऐसे क्यों नहीं तोड़ सकते, क्यों का जवाब भी तो देना है हमें। किसी का मुंह बंद कराना है तो क्यों का जवाब भी तो देना है। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है तो खुद सोचो ना, इलेक्ट्रॉन्स बीच में बैठे हैं बॉन्ड में और ये दो लोग हैं और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जाने क्यों देगा? उसकी तो टेंडेंसी ही यही है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, उसको बोलेगा चलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, ये अगर आपने ऐसा बना दिया तो इस कार्बन की शक्ल देखो, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 बॉन्ड बनाएगा कार्बन? नहीं बनाएगा। तो अगर ऐसे सवाल आपको दिखे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज आर करेक्ट, तो ध्यान से इन चीजों को फॉलो करना कि अगर बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, पाई बॉन्ड्स तोड़ के किसी को प्लस माइनस दे रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। और उससे पहले तो ये भी देख लेना कि भाई रेजोनेंस हो सकती है कि नहीं। नहीं हुई, उसने पागल बना दिया, तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए तो भी गलती हो जाएगी, गेम चमकी। जैसे नेक्स्ट वाले केस में, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, पहले तो बैठ के सोचो हो सकता है कि नहीं। एक नेगेटिव चार्ज है, फिर एक सिग्मा है, फिर पाई बॉन्ड है, हाँ हो सकता है यार, ये मूव कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसका ऐसा बनाएंगे, CH3CO- डबल बॉन्ड हो। बड़ी आगे, कोई टेंशन नहीं, बन सकता था बना दिया, फिर करेक्ट वाले देखने आसान हो जाते हैं, ठीक है। बातें चमक रही हैं, प्लीज बता दो कमेंट सेक्शन में कि चमक रही हैं, बहुत मेहनत से बोल रही हूँ यार। जैसे CO2 का पूछा कौन सा सही गलत है, यही सवाल आता है, सही गलत। तो CO2 ऐसा होता है,
मैम आपको कैसे पता चला? भाई केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें पता होना चाहिए था अगर तुम ऑर्गेनिक पढ़ने आए हो तो यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, दोनों ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड करता है। ठीक है, तो अगर बॉन्ड्स तोड़ने हैं और बनाने हैं, अगर बॉन्ड्स तोड़ने और बनाने हैं और ऐसे ही देखना है कि क्या हो सकते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो अगर मैं एक ये पाई बॉन्ड तोड़ूं तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाएगा तो ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, पर कार्बन से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उस पर प्लस भी तो आएगा ना, वो भी तो न्यूट्रल था। तो कार्बन पे प्लस कहाँ है? नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता। चलो ये तो हो सकता है, ये तो हमें पता है होता है, हमने बॉन्डिंग में सीखा है। यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इधर जाए ये इधर जाए, हम बोलेंगे हाँ ठीक है ये कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर ले कि इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव दे दे, इसको नेगेटिव, ये भी चलेगा हमें, पर ये मत कर दियो, क्योंकि ये तूने क्या किया, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे प्लस दिया तो इससे बॉन्ड उठ के ही नहीं गया कहीं पे, वो न्यूट्रल है CO2 में, ये न्यूट्रल है, इससे बॉन्ड इधर लेके जाओ तब इस पे प्लस दोगे ना, ले जाओ, हम कह रहे ले जाओ, पर उस पे प्लस तो तभी आएगा, वरना कैसे आएगा? वरना नहीं आ सकता, तो ये भी गलत स्ट्रक्चर है। गेम चमकी, आगे चले, देखते हैं आगे। ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है ना, कंट्रीब्यूशन कम ज्यादा की बात है ना, पॉसिबल तो है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे, इनकी शक्ल देखिए जरा ध्यान से, ये CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछे हैं, कौन सा सही गलत देखते हैं। पहले तो देखो रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं, मैंने आपको सिखाया है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए तो न्यूट्रल, उस पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाने लगे तो मतलब उस पर प्लस चार्ज है, उसका लोन पेयर यूज हो गया कहीं बॉन्ड बनाने में, ये बात याद है ना, ये बताई भी है। चलो ये तो रिवाइज होगी, छोटी सी चीज बीच में ही। अब आओ देखें, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बिल्कुल बिल्कुल रेजोनेंस होगा, काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम सोचेंगे कैसे रेजोनेंस होगा। देखना इसने क्या किया, फर्स्ट केस में इसने हमारे कहने पे इस लोन पेयर को यहां मूव किया, डबल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, हमें लगा सही है सही है सही है, उसने इसको नहीं मूव किया, तो मैम नहीं किया तो क्या हो गया, लोन पेयर तो आ रहा है ना और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव भी दिया, नहीं किया मूव तो क्या हो गया, अबे देखो बीच में यार, ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ 2 बॉन्ड, अच्छा 5 बॉन्ड बनवा दिए, नहीं बनेंगे। पेपर में जल्दबाजी में पता है क्या करते हो, आधी मूवमेंट कराते हो और कहीं वो तुम्हें 5 बॉन्ड बना के दिखा रहा हो तो बना देते हो, रुक जाया करो, शक्ल दिखा करो उस चीज की, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, काहे 5 बॉन्ड यार, डी कहाँ से लेके दिया उसको, घर से नहीं बनाएगा ना 5 बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। उसके बाद ये देखो, यहां से लोन पेयर आए, यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है मैम ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर दिया, कार्बन पे नेगेटिव आ गया, सही तो है, ध्यान से देखो सही है क्या, लोन पेयर यहां गए पाई बॉन्ड बनाने, ये पाई बॉन्ड उठ के इस कार्बन पे गया, ये सही बात है कि इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल था, उसने अपने लोन पेयर दे दिए किसी को, उस पर प्लस नहीं आएगा, और ऊपर से देखो ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड ये रे, 3 ये रहा, 4 ये रहा, आएगा ना प्लस, क्या सिखाया, बात समझ आई? तो इस पे प्लस होना चाहिए था, जो उसने हमें सवाल में नहीं दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है। तो आंसर कोई क्यों नहीं है वो सीखोगे तभी तो समझ आएगा कि दूसरी चीज आंसर क्यों है। स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ना, वो तो हम कैसे भी बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ के प्लस माइनस भी कर दो तो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो भी तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, बट कौन नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता ये जानना जरूरी है। ठीक है, बातें चमकी, कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉर्ट कर दूंगी। ऑल्सो देयर इज अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और फर्स्ट कमेंट में भी होगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहां भी दिक्कत बता सकते हैं, वहां सॉर्ट हो जाती है, दिन में रात में कभी भी, सब लोग पूछते रहते हैं दिक्कतें, तो वहां सॉर्ट हो जाएगी। ऐसे अगर शर्म आ रही है यहाँ पूछने में, वैसे तो वहां भी सेम लोग हैं तो शर्म तो वहां भी आनी चाहिए, पर जब कुछ सीख रहे होते हैं ना तो शर्म वरम छोड़ देना, पूछ लेना, छोटी सी भी दिक्कत हुई तो भी पूछ लेना, मन में मत रखना यार, संकोच ही हरा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिया हुआ एक स्ट्रक्चर, पूछा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं। ठीक है,
हमें नेगेटिव दिख रहा है, फिर हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, फिर हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव ऑल्टरनेट तो दिख रहे हैं, तो हमें लगेगा रेजोनेंस करके देख लेते हैं। करके देखें? अरे कर लेते हैं, अरे करके देखते हैं। देखो ये इधर गया, तो कार्बन से दूर बॉन्ड जा रहा है तो वो न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर गई, न्यूट्रल हो गया। नाइट्रोजन के प्लस प्लस पास बॉन्ड आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, उस पर प्लस चार्ज था तो वो न्यूट्रल हो गया। सही है क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मार्क कर दूं क्या ये? नहीं। अरे मैम क्या यार, शक्ल देखो इसकी, जबरदस्ती के 5 बॉन्ड बनवाए तुमने। किसके? नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड। अच्छा शर्म नहीं आ रही? नहीं हो सकता। इसको देखो, ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है। ये ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन। ये वो वाले क्वेश्चन है जो तंग करने के लिए दी जाते हैं। इसमें आंसर कुछ भी नहीं हो सकता, रेजोनेंस ही नहीं होगा, और देख के लग रहा है कि होगा। समझ रहे हो? चालाकी देख रहे हो? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, देख के लगा भैया बढ़िया रेजोनेंस होगा इसमें, तो क्या दिक्कत है? कर भी दिया, नाच भी लिए, ऑप्शन ए आंसर आ गया। मिस कर दी बेसिक चीज कि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बनवा दिए, और वो यही खिलवाता है तुमसे। मैं कह तो रही हूँ, ऐसा कितनी बार होगा जब तुम्हें लगेगा कि ये तो होना ही चाहिए, इतना ही पढ़ा है हमने तो रेजोनेंस के बारे में, ये तो आंसर होना ही चाहिए। पर वो जो पीछे के लॉजिक्स है कि क्यों कोई आंसर नहीं हो सकता है, उस पे फोकस ना तुम करते हो ना कोई करवाता है। उस पे फोकस करो कि दिख रहा है कि होना तो चाहिए मैम, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों मेरा आंसर गलत है, क्यों मेरे -1 हुए? क्योंकि यार ये नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा था, तुमने इसको 5वां बॉन्ड दे दिया जो ये लेगा ही नहीं, कैसे बनाएगा? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे नोट्स में अच्छे से चांद सितारे बादल बिजली बना के जाना चाहिए, क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन है कि दिमाग पूरा लगाना है जब सवाल कर रहे हैं, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, Cn है, -R इफेक्ट होता है, तो नेगेटिव सिंगल डबल, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, इस पे प्लस आएगा, ये इसको इधर बिठा देगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N- हो जाएगा। इससे दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है तो ये न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन के पास आई है तो ये नेगेटिव हो गया, ये तो बन गया। तो ये आंसर तो हो सकता है, ये पॉसिबल है, पर वन ऑफ द ऑप्शंस इज ऑल आर पॉसिबल, है ना? तो वो भी देख लेते हैं ऑल आर पॉसिबल है कि नहीं। कोई भी एक को और उठा लो, इसको उठाते हैं, ये तो कार्बन ही दिख रहा है, ये कह रहा है कि इस नाइट्रोजन ने यहाँ बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब ये है ना? तो देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 ते 4 ते 5 बॉन्ड्स। इसको बोलो ये नहीं होगा तो मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब जो हमने आंसर सोचा है वो सही है। चमका? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज। और अगर वीडियो अभी तक भी पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, अगर नहीं करे चुपचाप कर दो। मैं मोटिवेटेड कैसे होंगी, फिर वीडियो नहीं लाऊंगी, देख लो तुम्हारा नुकसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट्स गो। रीड करो, थोड़ा सा चमकाओ, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन लास्ट वीडियो में हमने साथ में किया है, तो थोड़ा सा पढ़ो इसको, खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ नाइट्रोबेंजीन के, और फिर फिगर आउट करो इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, टेक अ मिनट, डू इट योरसेल्फ एंड देन वी विल डू इट टुगेदर। ये होता है नाइट्रोबेंजीन, तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक ऑप्शन है ऑल आर पॉसिबल, तो बाकी दो की भी शक्ल देख लो कि देख लो भैया इनमें से कोई है तो नहीं। तो देखो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा मदद करने। जब ये बॉन्ड इधर जाएगा मदद करने, आई थिंक यहाँ प्लस होना चाहिए, सॉरी नहीं यहाँ माइनस है। एनीवे, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा मदद करने, तो इस कार्बन पे प्लस, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता इस कार्बन पे, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ये बॉन्ड इधर आए और फिर ये इधर जाए। समझाती हूँ मैं ढंग से, रुक जाओ। आई थिंक ये माइनस था ए ऑप्शन में, रुको रुको,
मैं पूरा समझाती हूँ। देखो ये गेम है, ये नाइट्रोबेंजीन है, ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन आई थिंक मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है बट ये माइनस वाला है, और एक ऑप्शन ये है यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड एन ओ प्लस। ये वाला ऑप्शन पता है कब आ सकता था? कब? जब ये बॉन्ड ऐसे टूटता और यहाँ आता और ये बॉन्ड यहाँ आता, तो हमें ये ऐसा दिखता, ये ऐसे ऐसे, यहाँ माइनस डबल बॉन्ड एन ओ पे प्लस, और ये जो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर बॉन्ड टूटेगा तो वो ऐसे टूटेगा ना, ऐसे तो टूट नहीं सकता। और दूसरा केस ये दिया है कि हाँ नेगेटिव घूम रहे, कैसे यार? अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और दूसरी चीज यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो रिंग में तो पॉजिटिव घूम रहा है ना, कभी भी हमने नेगेटिव नहीं घुमाया। वी हैव डन दिस। तो इसका ओनली करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाज दिस। अगेन आई एम सेइंग, इफ बाय मिस्टेक इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पे प्लस दिख रहा हो तो ये माइनस कर देना यार, ये मैंने माइनस लगाना था, पता नहीं क्यों प्लस लगाया। ह्यूमन एरर, इंसान है, स्मार्ट है तो क्या हुआ, इंसान है, ये वाली गलती हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन। फिनॉल का कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है? फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए आपने बनाए थे लास्ट क्लास में, तो क्लास मतलब वीडियो में, आदत है लास्ट क्लास बोलने की, कब से पढ़ा रहे हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, देखो कौन सा सही नहीं हो सकता। और वैसे तो लॉजिकली भी देख सकते हो यहीं पे बना के कि एक फिनॉल बना लो और सोचो कि भाई तेरे पास लोन पेयर है तो तू देगा, रिंग में नेगेटिव घूमना चाहिए, तो रिंग में पॉजिटिव काहे घुमा रहे हैं सब लोग? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो सब लोग ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों दिलवा रहे हैं, रिंग में क्यों पॉजिटिव हो रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका तो प्लस आर इफेक्ट होता है, तो सब गलत है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सही गलत में बहुत कम डिफरेंस होता है, कभी कभी समझ नहीं आता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट टू पॉजिटिव दिख रहा है, तो दिल कहता है कि रेजोनेंस होना चाहिए, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर पे जाओ, एक बॉन्ड है ए और बी के बीच में, एक पे माइनस एक पे प्लस, तो लगता है कि डबल बॉन्ड बनाओ ना यार, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली वीडियो में देखा था। लेकिन क्या ये नाइट्रोजन वो बॉन्ड एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है? ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, 5 तो बना ही नहीं सकता है। तो ये सबसे अच्छा वो सवाल है। तो हमेशा जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ तो आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ आना जरूरी है, कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को उठा के कहीं रख रहा हूँ स्लैश रख रही हूँ, तो किधर जा रहा है वो, किधर जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे फेंकना है। जब उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे फेंकोगे पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खुद नजर आने लग जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो whenever you are talking about resonance, सीधा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे मत जाया करो। पहले ये बेसिक वीडियोस इसीलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप 1.5x पे देखो और खुद सॉल्व करो साथ साथ, ताकि आपकी मदद हो कि मुझे अभी ये बेसिक चीज आ गई है, अब बताओ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स और रेजोनेंस। क्योंकि अगर ये सब नहीं समझ आए तो कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, जब तुम्हें यही नहीं पता कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने कैसे चाहिए, कहाँ गलती नहीं करनी है। वो समझ आएगा तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना चीज़ों को। तो प्लीज फोकस ऑन दीज वीडियोस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे लुक वेरी शॉर्ट वीडियोस एंड दे आर मेड स्पेसिफिकली ऐसे कि अलग अलग, ताकि इसके बाद ये देख इसके बाद ये देख, कभी कुछ मिक्सअप ना हो। टाइम लो अपना, वो 15-20 मिनट जो एक वीडियो के वो उसी वीडियो पे फोकस करो और उसके बाद अगली पे जाओ कि अच्छा इतना सीख लिया, अब बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या करना है। अब पूरी रेजोनेंस सीख लोगे ना, जब अब पूरी रेजोनेंस सीख ली, अब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की वीडियो मिल जाएगी। फिर जब वो पूरा सीख लोगे फिर खेलेंगे अपना क्वेश्चंस। तो ये जीओसी बहुत छोटा है नहीं जैसा क्लासरूम में बना दिया जाता है, इट्स अ वेरी इलैबोरेट थिंग। तो अच्छे से फोकस करना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक करना और प्लीज कमेंट करना, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे मजा आता है। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।